बंदो सतगुरु चरण को, करु प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करनी नहीं, वहां गहे की लाज। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रे हो बहुत दिन विभूतिया में, कर कर ज्ञान गुमाना। चुप कर चतुराई लिए, जात है तू न कर निंद न बखाना। हे मेरी आत्मा, तू अपने ज्ञान के अहम में दूसरों को समझाने में ही उलझी रही तथा इतना समय नष्ट कर दिया। अपने को बुद्धिमान मानकर तू उपदेश देती फिरती है। अब चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ, न तो किसी की निंदा करो और न ही किसी की महिमा का मंडन करो। यहाँ पर ज्ञान के अहम का तात्पर्य है, घमंड करना नहीं है। यदि यह कहा जाए कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तो इसे घमंड कहा जाएगा। यह अहम, जिसका अर्थ मैं है, का तामसिक रूप है, जिसे गर्व भी कहते हैं। किंतु यदि यह कहा जाए कि परब्रह्म की कृपा से मेरे पास जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, उससे मैं संसार के लोगों को सत्य मार्ग पर लाना चाहता हूं, तो इसे सात्विक अहंकार कहा कहा जाएगा। मस्कत बंदर में मायावी लोगों के विरोध के कारण श्री महामती जी ने दुखी मन से सात्विक अहंकार को भी छोड़ने के लिए कहा है। इस चौपाई में यह भाव दर्शाया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिना सात्विक अहम या अस्मिता के उपदेश देना संभव नहीं है। ठीक है, प्रणाम जी। धन्यवाद। चलिए समझ देख रहा था जी का नोट के कर दिया ना। चलिए इतना भी पड़ा, उसके लिए भी बहुत चुका है। तो सुंदर साथ जी जो हमारा मीटिंग में चल रहा था ना, उसी का ही महाराज जी यहाँ पर दिखा रहे हैं ना। जो हम जागने के लिए कर रहे थे, शायद यही चौपाई दिखा रहे थे, है ना। कह रहे हैं कि मेरी आत्मा अब तो अपने अहम में दूसरों को समझाने में उलझी। ध्यान देना, अभी तो हम यहाँ तक हैं, लेकिन एकांत में भी उतरना बहुत जरूरी है। ये संकेत महाराज जी ने कि उपदेश ही देते देते तो उम्र निकल जाएगी, लेकिन हम कब जागे, कब उस रस को लेंगे जो इंद्रावती सखी खुद कह रही कि इतने दिन से तू इन्हीं को जगाने में लगी हुई, तो तू अपना कब करेगी। तो यहाँ अपने के लिए भी समय निकालने के लिए कह रहे हैं। और इतना समय नष्ट कर दिया, ध्यान देना सुंदर सा जी, दूसरों को समझाने में उलझी रही और इतना समय नष्ट कर दिया। क्या वो समय नष्ट है? विचार कर। वो समय नष्ट है जो दूसरों को समझाने में कर दिया, लेकिन कब नष्ट है? जब दूसरा सामने वाला समझने का प्रयास ही ना, और फिर भी हम उसको समझा रहे, तो वो हमारा समय तो बर्बाद हुआ। तो इंद्रावती जी हमें यही सावचेत कर रही है कि जो नहीं समझता उसके साथ जागृति मत मत करो। घर तो घर में है, लेकिन बाहर जाकर तो बिल्कुल ही हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं अपने को बुद्धिमान मानकर, यानी जो अहंकार है कि भाई मैं सबको जगा दूं। अभी जो आया था ना पर्सन की भाई मैंने 400 कितने सुंदर साध्वी जगा दिए, है ना, ये शब्द वो मैं नहीं कहती कि क्या किस भाव से बोले गए, लेकिन हृदय में जो चुभे तो मैं इसलिए कह रही हूँ, जो मेरी अपनी फीलिंग है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने तुम्हें जगा दिया, तो ये मेरा अहंकार है। और वो भी कौन सा सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर कि वो भी तामसिक है, जहां पर मैं बन। तो कह रही है अपने को बुद्धिमान मानकर तू उपदेश देती फिरती है। शायद महाराज जी ने चौपाई थी जो आज हमारी जागने का निकल रहा था, मुझे तो ये लग रहा है कि हमें समझा रहे हैं।
कि तू अपने आप को बुद्धिमान मानकर खुद तो हम जागृत नहीं हुए और दूसरों को समझाने के लिए चल रहे हैं। तो तू उपदेश देती फिरती है, अब चुपचाप शांत होकर बैठ ले। समझ रहे हैं चौपाई को? जो हमारी पहली मीटिंग में हुई डिस्कशन, राज्य महाराज जी सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैंने भी चौपाई नहीं देखी थी सुंदर सा जी, पता नहीं था ये चौपाई की, शायद इसीलिए पहली मीटिंग में कुछ चर्चा चलवाई रहती, वो जानते। तो अब तुम चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ, ना तो किसी की निंदा करो और ना किसी की महिमा का मंडन करो। यानी जो कोई अच्छा कर रहा है या कोई बुरा कर रहा है, उसकी परवाह ना करो, अपनी परवाह करो कि हम कितने जागृत हुए हैं, या फिर ज्ञानी होकर हम दूसरों को ही कहते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जब हम जगाते हैं दूसरों को, तो उसकी निगेटिविटी भी देखनी पड़ती है, पॉजिटिव। ध्यान देना सुनो सब, ये तो सुनकर सबका प्रैक्टिकल है। हो जाता है बीच बीच में, मान लीजिए कोई पर्सन चल गया, तो जीव की भी अंदर अवगुण भी है तो अवगुण भी है। तो जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो गुणों पर भी नजर जाती है, अवगुणों पर भी जाती है। गुणों पर जाएंगे तो प्रशंसा करेंगे और अवगुणों पर जाएंगे तो निंदा करेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इन दोनों से अलग है। क्योंकि जागनी करना ऐसे नहीं, एक कीचड़ में सने हुए को निकाल कर लाना, ऐसा हो सकता है कि हमारे ऊपर कीचड़ ना लगे, लगेगा, चाहे थोड़ा ही लगे, लगेगा जो। तो जागनी में एक जैसे डूबे हुए को निकाल कर लाए, तो हम भी सूखे नहीं रह सकते, मान लगता है। तो इसीलिए इंद्रावती कह रही है कि तुम्हारे अंदर हमारे, मैं तो खुद कहूँ कि माँ इंद्रावती मुझे कह रही है कि तेरे अंदर इतना वजूद नहीं कि तू बाहर निकल कर दूसरों को जगा दे। पहले खुद तो जाग लो, अपने आप को कर ले। अब बिल्कुल चुपचाप शांत होकर जो धनी ने दिया उस रस को पीते रहो, और उसमें भी ना किसी की निंदा करो और ना किसी की महिमा का तुम मंडो। क्योंकि किसी के गुण दिखाई देंगे, किसी के अवगुण दिखाई देंगे, यही होता है बात संपर्क में। तो इससे अलग हटने को भी महाराज जी हमें संदेश दे रहे हैं, यानी और तीसरा मार्ग। तो यहाँ इसका सुंदर साथ जी खोल रखा है कि ज्ञान का अहम का तात्पर्य घमंड करना नहीं है। ज्ञान के अहम का तात्पर्य, यदि कहा जाए कि मैं संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतने पारायण करता हूँ, मेरी इतनी चौपाइयां याद है, तो अगर ये हमारे अंदर आ गया ज्ञानी हूं, तो इसे कहा जाएगा घमंड। लेकिन अगर ये हो जाए कि भाई राज्य ने वो थोड़ा सा हमें दिया है, अपने लायक दिया है ना, उसमें से जिसको धनी तो दिलवाना चाहेंगे दिलवा देंगे, लेकिन हम इतने बड़े नहीं है। तो ये एक अहम तो है सुंदर साथ जी, है ना। इसे घमंड कहा जाएगा। और ये कौन सा होगा? तामसिक अहंकार, कि मैं ज्ञानी हूं, ये तो हो गया तामसिक अहंकार के लिए, जिसे गर्व भी कहा जाता है। घमंड कह ले या गर्व कह ले, ये अहंकार कह ले। लेकिन किंतु यदि यह कहा जाए कि पर ब्रह्म की कृपा से मेरे पास जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, उससे मैं संसार के लोगों को सत्य मार्ग पर लाना चाहता हूं, तो इसे कहा जाएगा सात्विक अहंकार। दोनों में ध्यान रखिए, सात्विक अहंकार जरूरी है, इसके बिना तो वो सात्विक अहंकार कौन सा सुंदर सा जी, ये मैं बन जाएगी परम धाम की। एक दो दो मैं का मारना है ना, आता एक जगह, एक होगी जीव की मैं और एक होगी दूसरी आत्मा की। तो जीव की मैं में अहंकार होता है, लेकिन जब आत्मा होती है तो आत्मा के अंदर जो प्रेम आता है, प्रेम से जो इल्म होता है, तो फिर उसके पास कुछ नहीं होता, वो देखती है कि ये जीव कुछ नहीं है और मैं धनी के उद्यम से बनी हुई हूँ। अगर परात्म की दृष्टि से देखूं, तो मैं धनी का अंग हूँ और मैं तो फरामोशी में हूँ। तो भला मैं फरामोशी में क्या कर सकती हूँ? और यहाँ धनी के हुक्म से बंधी हुई हूँ, और जीव का वजूद नहीं कि वो उस ज्ञान को प्रकट कर दे। तो यहाँ उसके अंदर वो शून्यता आ जाती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हो रहा है वो धनी के हुक्म से, उनकी कृपया से। तो यहाँ कह रहे हैं कि परब्रह्म की कृपया से मेरे पास जो कुछ भी है, थोड़ा सा ज्ञान है, उससे मैं संसार के लोगों को सत्य मार्ग पर लाना चाहता हूँ, तो इसे सात्विक अहंकार कहते हैं। और इसकी महत्व बता रहे हैं कि जब मस्कत बंदर में मायावी लोगों के विरोध के कारण महामती जी ने दुखी मन से जब सुन ही नहीं रहे थे, जब मस्कत बंदर में मावजी बाई का प्रसंग आता ना, तो वहां पर कह रहे हैं कि दुखी मन से सात्विक अहंकार को भी छोड़ने के लिए कहा है। अगर ये सात्विक अहंकार भी आ रहा है, आत्मा की मैं भी खड़ी हो रही है, क्योंकि आत्मा की मैं में भी थोड़ा सा डाउट रह जाता है। क्यों रह जाता है? यह एक, अरे मैं तो अपने दाम देने की अंगना हूं और ये तो पूरे जीव है, संसार के जीव है, हद कहने से करेंगे, मैं तो अपने धनी की अंगना ना हूं।
एक अहंकार ये भी आ जाएगा, अरे मैं तो अपनी धनी की अंगना हूं, मैं क्यों इन देवी देवताओं को पूजूं, वो उल्टे सीधे शब्द भी करेंगे, तो एक ईगो आ गया उसके अंदर, वो भी डूबने का कारण होता है। इसीलिए कहा कि माँ इंद्रावती कह रही कि सात्विक अहंकार को भी छोड़ने के लिए कहा है, जो आत्मा की मैं वो भी बस है क्या, कि तू ही तू है, तू ही तू, और देखे प्रैक्टिकल में, ये तो करवा दिया महाराज जी ने कितनी बार, सुंदर साथी। जीव सौपन से बना आदिनारायण का संकल्पित रूप है, उसके अंदर वजूद नहीं है कि वो बेहद की बात, इसके पास कोई साधन नहीं है कि वो बेहद की बात बोल सके, खुद ही जाग रहे थे, खुद की पहचान नहीं तो दूसरों को क्या पहचान कराए, नहीं नहीं करा। फिर रही सूरता, सूरता धनी के हुक्म से बनी हुई है, और रही परातम, परातम धनी का अंग है, उसके अलावा तो दोनों का कोई वजूद नहीं, तो करने वाला कौन। और रही दूसरी बात, मैं तो फरामोशी में हूँ, परातम के ऊपर ही फरामोशी, आत्म के ऊपर ही फरामोशी, तो फिर कौन किसको जगा रहा है, अभी आता है ना प्रश्न, जब हम खुद नहीं जाग पा रहे तो मैं कैसे दावा कर दूं कि मैंने इतनों को जगा दिया। तो उस अहम को भी महाराज जी खतरा बता रहे, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इस चौपाई में यही दर्शाया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिना सात्विक अहम या अश्मिता के उपदेश देना संभव है। जब उपदेश देंगे तो एक जरूर मैं खड़ी होगी कि भाई हम, मैं अपने परम धाम की हूँ, मैं अपने दैनिक नाग हूँ, है ना, उन्होंने मुझे खेल दिखा, एक मैं तो जरूर खड़ी होंगी, लेकिन वो अहंकार के रूप में नहीं खड़ी होनी चाहिए। और चीजें सुंदर समझ, इसको हिम्मत, है ना, बहुत सुंदर चौपाई है ना, प्रैक्टिकल की एक सारी सुंदर चौपाई है सुंदर साथी, लेकिन जो दिल में चुन जाए। जैसे आज उसका भी निकला चौपाई भेजी थी, उसका भावार्थ फिर पढ़ना, कितना सुंदर भावार्थ, कैसे राज्य महाराज जी हैं, जब वे जागृत हैं और हम सब एक रूप है, तो फिर हम फरामोशी में, तो राज्य फरामोशी में क्यों नहीं है। फिर हम परमधाम में राज्य के हृदय रूपी पर्दे पर बैठकर जो देख रहे हैं, तो इस खेल के, इस ब्रह्मांड के खेल को तो देख रहे हैं, इसकी लीला को तो देख रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड को नहीं देख पा रहे। तो आत्मा के ऊपर थोड़ा सा क्षणिक आवरण जो डाला फरामर्शी का, वो किस प्रकार का, बहुत सारे उसमें फिर दोबारा से पढ़ना, उसको कल डिस्कस करेंगे। तो भाई भी याद करेंगे, वो उसका भावार्थ को प्रैक्टिकल में, चौपाई इसलिए याद कराई जा रही ताकि जब चौपाई अंदर में रहेगी तो उसका भावार्थ फिर अंदर ही चलता रहेगा, और जब चौपाई ही नहीं पता तो भावार्थ कहाँ से निकलता रहेगा, उसका अर्थ कहाँ से निकलेगा? उसको फिर देखना, तो बहुत अच्छी चीज बोलो कि राजनीति प्रैक्टिकल की चीज, कि किस तरह से हम परमधाम में बैठे हुए राज्य के हित रूपी पर्दे पर देख रहे हैं, इसकी यहाँ होने वाली लीला को तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से ब्रह्मांड में देख रहे हैं, ये फरामोशी है। जैसे हम रास में खेल लेते, ये नहीं पता था कि कहाँ खेल रहे, हम सोचते थे रास में खेल रहे, परमधाम में खेल रहे। ऐसा ही हम वो खेल तो देख रहे हैं परमधाम में बैठे बैठे, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा परात्म को कि यहाँ इस मिटने वालों को देख रहे, इसलिए कह रहे भी परात्म फरामोशी में सब भेले पोड़ सी भेले जागसी, खेल देखा सब हुए, और विद विद की बातें करते, विद विद के विषय। और फिर आत्मा जो यहाँ देख रही है, तो अब उसके माध्यम से वो जागृति प्रकाश में, वो तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसके प्रैक्टिकल में फिर दोबारा से उसका चेकिंग क्वेश्चन की तो उसने दूसरा अब चौपाई माई जी। ये मतलब औरों को जगाने चले, खुद खुद तो जागृत है नहीं, और दो चार चौपाई याद होगी और दूसरों को बताने लगे, ऐसा ऐसा करके। क्यों यू ना, मैं उधर दूसरे जहां हम पहले रहते थे, अब तो हम बाहर रहने लगे इधर को, यहीं पे इस पे हाईवे पे। तो जो अंदर गांव में औरतें हैं, तो वे कह रही थी कि चर्चा सुनाइए, हमें भी अच्छी तो लग रही, सुनाइए। ऐसी थी मैं 20 जनी सारी औरत। तो जैसा मैं सोच रही थी ना कि बताइए, हाँ मतलब राज्य की जो चर्चा है, जो सतगुरु महाराज ने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, तो उन्हें बताऊंगी जाकर वहां पे, मतलब टेम निकाल कर। तो ये इब्जा आज मैं सुन रही, कल भी सुनी वरना चर्चा, और आज इसमें भी आ गई चर्चा ये। तो आज पूरी चर्चा यही घूम रही है आज। तो अभी धनी का हुक्म, इसका मतलब ये आ रहा है कि अभी हम और पक्के हों, जब घड़ा पक जी जाएगा, इतना जल भरा जाएगा, तब उसको पिलाएं। जी बिल्कुल। अब ये आया ना कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, हम्म। जब हुक्म आओगा सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो तुम्हारे हाँ पास और तुम्हारे संपर्क में है, जितना है उतना दो, लेकिन वो ये कह रहे कि मैं नहीं। जी
भाई वो एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना, अपने लिए तो निकालना, लेकिन अगर कोई जिज्ञासु पास में आ रहा है तो उसे भी हमें हतोत्साहित नहीं करना। जितना है हमारे पास, ये कहे कि भाई राज्य ने मुझे इतना दिया, तो मैं, जैसे हमारी मानिक बाई जी का एक ही डायलॉग रहता है, सबको दे देती है, जोड़ देती है, फिर कहती है भैया मेरे पास कुछ नहीं, जो मेरे सतगुरु ने दिया वो मेरे पास है, मैंने तुम्हें दे दिया, बाकी उससे तैयार भी हो रही है, तार तुम लेने को तैयार भी हो रही है, पर उन्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, वो थोड़े में समझ नहीं पा रही। तो जितना है उतना दो, जितना है उतना दो, लेकिन ये मैं नहीं लेनी है, सिर्फ अपना समय नहीं खोना, अपने लिए भी समय निकाल, जी, मेन बात तो यही है जी, है ना। अपने लिए भी बहुत जरूरी है। जी ध्यान रखना है कि अपनी मैं नहीं लेनी, और फिर अपने से लिए भी समय निकाल। कहते हैं ना, जो हृदय में बात आती है वो ऐसा आ जाती है, देखो। हाँ, वो धनी का हुक्म कहलाता है सुदर्शन जी। और ये किसी एक के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी, हम सबके लिए चौपाई है। जी हाँ प्रणाम जी। जी, चलिए वो उसका वाणी का भजन ही हाँ जी, हाँ जी। कि पिया मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। तो क्या नाम, तो हम जब हमें खुद को ही नहीं अपना पता, तो हम दूसरे को कैसे बतावा, क्या समझावे। और जो एक आदि बतावा भी तो उस पर ही तर्क वितर्क है, तो फिर अपना माथा खपाई करनी। इससे तो अगर कोई कहना वही जिज्ञासु हो, उसे तो देखो जी भी लगा है, कुछ अपने पास हो। और उस समय भी सुंदर साथ जी, जब प्रैक्टिकल करके देखना, जब सामने जिज्ञासु बैठा रहेगा ना, तो उसमें भी देने वाले तुम नहीं है, तुम्हें माध्यम बनाकर राज्य देने वाले, तुम्हें ये पता चलेगा ना कि तो मुझे पता ही नहीं था, कहाँ से बोल दिया मैंने। फिर उसमें देखना कि निकल रहा है, तो यानी राज्य महाराज जी दे रहे, केवल ये तो एक बांस की बांसुरी बनी हुई है। और जहां ये आता कि सुनता नहीं है, ऐसे तू भी नहीं सुनता, मैं वहां मैं आ, ठीक है सर। चलिए राधिका जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आंटी से ये भी महसूस होता है कि देख लो, परमात्मा की नजर हर पल है, मतलब जो मन में विचार आए सबकी वाणी में वही चौपाई आई। वो चौपाई, वो मैं भी एहसास करती हूँ, देखो शायद इसीलिए आज पहली मीटिंग में वही डिस्कशन ही हुआ अपना, क्योंकि पता था चौपाई होगी उसका, तुम हाँ, पहले तुम बात कर लो आपस में उसके बाद में चौपाई बाद में आएगी, विचार के मन में यही। हाँ, तो हमारे तो मन में कुछ उपजा ही नहीं कि हमें करना क्या क्या नहीं करना, वो तो राज जी ने बता दिया कि जो ये करना तुम्हें, तुम अपनी तरफ से ही दिमाग लड़ा रहे जैसा केलवाई कह रही थी हमें मैं पता था निकाल। ना कि किसका सवाल उठाएंगी, चलो इनके सामने प्रूफ भी रखना पड़ेगा फिर। हाँ, प्रणाम नितिन प्रसाद जी, एक बात बोलता छोटी सी। जी जी जी। अब ना वाकई में चुप ही रहने में फायदा है। अपने आप देखो, अपना आप कितने चले, हम दूसरों को ना कहो, अपने आप को ही देखो, अपने को बस। अब नहीं कहने का वो रहा किसी को भाई ये ऐसा कर लो और पाप के भागी बनना। अच्छा, एक चीज और देखना सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल है वैसे तो, देखो आज गलत बात नहीं है भाई, जाने के लिए भी निकले, अच्छी बात है, किसी तक सुन, लेकिन बाहर हम घर में तो विकार का, बाहर जाएंगे आश्रम में जाओ तो कितनों को अच्छों को भी देखते देखते, फिर वही किसी की हम प्रशंसा करें, किसी की हम नहीं, जरूर करेंगे। फिर बाहर निकलोगे, किसी ने अच्छा भोजन दे दिया, है ना, किसी के अंदर विकार भी दिखाई देंगे, कुछ किसी अच्छा ही, तो कितना अंदर भर कर रहेगा। तो जागने पर, हाँ। सुंदर साथ जी, जागने पर वो निकल सकता है, पानी कौन पिला सकता है, जो वो तैयार हो, जैसे हमारे राम रतन महाराज, है ना सुंदर साथ जी। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते भाई क्यों हो सकता है, राजन स्वामी जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो, क्योंकि उनकी टीम पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से परिचित हो रहे हैं। तो जो गुण अवगुणों से परे हो चुका हो, जिसके आत्मा जागृत हो चुकी हो, जो जीव पर इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका हो, खान पीन पर नियंत्रण कर, जागने के लिए निकल सकते हैं सुंदर साथ जी। नहीं तो देखो कितने विकार कहे कि एक गांठ जो छोटी खोली तो दूसरी चिट्ठी लगाई। तो इसलिए राजी महाराज जी के ऊपर है, जाहे विद रखे धनी वाहे विद रहिए, वो घर में रख रहे घर में रहिए, बाहर उनका हुक्म होगा तो भी देखी जाएगी, वो खुद निकलवाने वाले, लेकिन हम कुछ नहीं। हम ये दावा करें कि हम घर छोड़ देंगे, नहीं छोड़ पाएंगे, सुनो मैं है ना, हाँ जी। अब वो छुड़वाना जो चाहेगा,
जो सा कुछ काम करवाना है वो यहाँ रह कर भी करवा सका, बाहर रह कर भी करवा सका। बिल्कुल करवा सकते हैं सुंदर जी, बिल्कुल। हाँ जी प्रणाम जी। जो मैं पिछले साल वहां पर गई थी, पन्ना जी गई थी, तो हाँ। उनमें ग्राम सेवा कर रहे थे वहां पे। तो सुबह को 3 बजे उठ जाते थे, और उनमें ना मैं तो फिर भी लेटी रहती थी। जो 80-80 साल की बुजुर्ग थी ना, वे सबसे पहले उठा करती और नहा धो करती, जब जाकर सेवा में जा करती। मैं देख कर हैरान हो गई थी। मैं कहने लगी कि मैं तो, हम भी तो फिर भी जब जवान दपान है, और फिर ये देखो, ये कहाँ है। हम तो थक भी जाया करते थे, पैरों में दर्द हो गया, और वो तो देखो थक भी नहीं थी, जहां बैठी ना सेवा कर रही। और अब भी ऐसे ही है, अब भी ऐसे ही है, जिससे उन सेवा चलती रहे करौली में। जिससे उनकी सेवा लेनी है ना सुंदर शाह जी, वो हर पल से लेंगे, और जिससे नहीं लेनी वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। चलिए राधिका जी, आप उठिए। हाँ जी आंटी, अगला सवाल भी रिलेटेड ही है वाणी से ही। हमने अपने अंदर कितनी सफाई की। यहाँ तो धनतेरस है आज हमारी, यही हो रही है, धनतेरस मिल गया ना धनी का धन, क्या करना क्या नहीं हाँ करना। जी, सवाल भी यही है, हमने अपने अंदर कितनी सफाई की। चलिए, फिर वो अच्छी सफाई करनी है, क्योंकि दिवाली आने वाली है। पूर्ण प्रकाश हो जाएगा अमावस्या में। अमावस्या का मतलब यहाँ पे संसार का घोर अंधकार, इसमें हमारा परम धाम का तो प्रकाश आ रहा है। तो दीपावली हो रही है ना। और उससे पहले क्या है, चतुर्दशी में 14 दस इंद्रिया 4 अंतःकरण जो नरक में ले जाने वाले हैं, वो नरक चतुर्दशी होती है, जो श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया। हमारे अंदर जो नरक रूपी असुर है, जो नरक में बार बार ले जाता है, जो हमारी 10 इंद्रिया 4 अंतःकरणों में अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। और आज तुम्हारी धनतेरस है, तो धन मिलेगा, इसको बटोरो। क्या क्या सफाई की है सुंदर साथ जी, केल भाई जी अनम्यूट कीजिए। जी सफाई तो बस थोड़ी बहुत ही कर रहे कि भाई, मतलब कि अपना जितना हो पाता है उतना कर पाते हैं। भाई धर्मी इतना भी करवाए भाई, वही बात है, अपनी मैं नहीं लेनी। सबसे बड़ा कचरा निकाल दे महाराज जी ने आज, ये तो समझ लेना। हाँ जी। आज सबसे जो आ रहा था ना हमारे अंदर, महाराज जी ने पहले ही निकाल दिया। निकाल उसे, खा कचरा घुसा रहे हो। बाहर की तो सफाई में लगे, लेकिन अंदर कचरा भरने लग रहे हैं, मैं लेकर, है ना। तो ये देखे सुंदर साथ जी, महाराज जी ने पहले ही कह दिया। और परवीता जी आप अनम्यूट कीजिए। अच्छा प्रेम से कीजिए, आपका एंट्री है, दिखाई नहीं हाँ देगा। जी। सफाई, इतनी सफाई कर ली और इतनी गंदगी रह भी रही कोनों में। बाहर के घर, कोशिश करे। हाँ जी। बाहर के घर में भी रही है। हाँ जी, बाहर के में भी रह रही है, अंदर भी तो रह रही है, हमारे अंदर तो ज्यादा ही बढ़ रही ना। सही हो गया ना, आगे अब आगे मैं, पीछे पीछे गंदा होता रहता है। हाँ जी, अंदर नहीं कोशिश कर रहे पूरी, मतलब कोशिश पे है, महाराज जी करवा रहे सफाई, हमारे बस की तो कुछ नहीं है। हमारी कार्य प्रवृत्ति पर है ना। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। पहले तो ये स्थिति थी जी कि घर में मतलब सफाई के कारण हम ना पूरा दिन ऐसे कि यहाँ से भी सफाई हो जाए, यहाँ से भी सफाई हो जाए, गेट भी साफ कर लो। वास्तव में ये भी तक ना हृदय को हिलाने वाली चल रही है जी। जो चीज हमारी दृष्टि में नहीं आवे थी ना, सतगुरु महाराज जी ने वो दृष्टि में भी ला दी। वास्तव में जी अपना प्रैक्टिकली बताना चाहिए जी, बाकी तो पता नहीं जी, क्योंकि सबके अपने अलग अलग भाव हो ना। तो जी पहले जब अज्ञानता में थे ना, तो जी अंदर का कचरा नहीं निकालना, हाँ, मकान साफ करा जी। दीपावली जैसे आज से धनतेरस, सतगुरु महाराज जी कह रहे कि आज क्या कचरा निकल रहा, वास्तव में ही आज कचरा ही निकल रहा अंदर का। तो जी पहले क्या महत्व देते जी, हम घर को साफ करने में थक भी जाते, हाय वो रह गया, रात को सोते सोते भी वो रहता, आज वो कमरा रह गया, आज वो रह गया। तो अपने अंदर का कचरा साफ नहीं करा जी। अब सतगुरु महाराज जी खुद ही साफ कर रहे जी। अब भी कहना अपनी मैं नहीं लेनी, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं भी कब लेनी कब नहीं लेनी, वो भी सतगुरु महाराज जी ने चौपाई में खोल दिया कि जागने के लिए भी अगर निकल रहे तो वहां किसकी मैं लेनी, वहां भी अपनी मैं नहीं लेनी कि मैं जगा दूंगी। अगर मैंने किसी को निज नाम भी दिलवा दिया तो वो भी उसे भी मैं नहीं जगा सकती।
उसे भी मैं जब जागृत कर सकूं, जब सतगुरु महाराज जी की कृपा होगी और मेरे अंदर की जीव की भी और आत्मा की भी ये मैं खत्म हो जाएगी। तो जी सतगुरु महाराज जी ना हमारे अंदर का कचरा साफ कर दे जी। तो पूछ रहे वे कि तू बाहर का तो घर साफ कर रही, लेकिन एक घर तेरे अंदर भी तो है। और कहे हमें सतगुरु मिल जा, हमें सतगुरु का ज्ञान मिल जा। कहनी मैं कहूं, मैं तो अपनी बता रही जी, सोचूं तो कि सतगुरु भी मिल जा, सतगुरु का ज्ञान भी मिल जा, और अपना कुछ ना चला जा, संसार भी ना चला जाए हृदय में से। वही पर्सन आ गया कि दीन लोग या क्या दुनी, तो दोनों चीज तो नहीं मिलने की ना। तो ये सतगुरु महाराज जी ना हमें तरीका बता रहे जी। जो हमने जन्म गंवा दिया मकान साफ करने करने में ही, और अंदर का करा नहीं। तो आज अंदर पे तो अब सतगुरु महाराज जी ने, हाँ जी, तो दो धंधे। सतगुरु महाराज जी ने जी झाड़ू, सतगुरु महाराज जी ने डंडा उठाया जी झाड़ू की जगह। कह रहे समझ लो ज्ञान रूपी डंडा उठाया जिन्होंने, कि चोट भी ना लगे और सांप भी मर जाए डंडा और समझ, लाठी भी रख। अगर वास्तव में, अगर हाँ मुंह की तरफ से लगेगा तो डंडा है, और अगर उधर की तरफ से लगेगा तो झाड़ू है। दोनों चीजें ब्रह्म ज्ञान रूपी झाड़ू लगा हाँ जी, तो रहे, निकाल रहे हैं, हाँ जी, है ना। हाँ और जी। इसी का पूजन है, आज के दिन पूजन है ना। और जी इसी धन का एक पॉइंट और याद आया जी सतगुरु महाराज जी, हाँ जी बताओ बताओ, आप बताओ। हाँ जी, जैसे जी संसार वही डाली वाला आ गया जी, वास्तव में ये प्रैक्टिकल भी करवा रहे जी राज जी महाराज जी। वास्तव में हमने ही डाली को पकड़ रखा जी, से वो हम ही है। संसार वालों ने हमें नहीं पकड़ रखा जी, क्योंकि जिस जब वो उधर तक हमारे मुंह पर मारे है ना, तब हम उस डाली को छोड़ना है जी, नहीं तो हम संसार को नहीं छोड़ सकते जी। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया जी। अगर 10 दिन बिना फोन करो हो जाना, तो हाय 10 दिन हो गए तन्ने फोन नहीं करा, वहां फोन कर, वे फोन नहीं करते। ये जी मैंने प्रैक्टिकल कर लिए जो सतगुरु महाराज जी बता रहे। वास्तव में ही ये संसार हमने अपने अंदर बसा रखा, और कहम सतगुरु महाराज जी बस जा हमारे हृदय में, ज्ञान बस जा। ये बसने का नहीं जी, ये पक्की बात है, जब तक ये कचरा नहीं निकलने का। अब देखो जी हम खुद नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने तो जी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन प्रयास भी वही करवाएंगे जी, हम प्रयास भी नहीं कर सकते। तो ये मेरे भाव है जी। बहुत अच्छा समझा जी, प्रैक्टिकल की है सारी चीजें। चलिए राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है दीन दुनी क्या है। दीप क्या है, धुनी। हाँ जी, बात उन्हीं में बताएं। चलिए बोली सके, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। दीन दुनी क्या है? दीन तो होगा हमारा धर्म, और दुनी होगा संसार। तो संसार में तो अभी बता क्या ना, कितने वे हैं इसमें। जैसे धनतेरस यो आज धनतेरस है, तो हम पहले कितने इसमें वे रहते, मतलब कितनी लगन थी, यो कर लो, यहाँ पर कर लो, साफ सफाई में कितने लगे रहते। संसार में मतलब लगे ही रहते। और दीन यानी कि धर्म हमारे, तो धर्म हमारा क्या है? हमारा जो हम अपने चर्चा सुन ले, बीतक सुन ले, इनकी मतलब बीतक की मैं जो सुन रहे हम उसी उस पर चल रहा, रास्ते पर कहीं हुई पे, मतलब यही हमारा धर्म है। जैसे हमारी वाणी बता रही है, हमें इस संसार की तरफ को कम हो, और अपने अपनी चर्चा वाणी की तरफ को ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, जो महाराज जी हमें बता रहे। अपनी रहने को सुधारना चाहिए, अपनी करने को सुधारनी चाहिए, संसार की तरफ कम और अपने परमात्मा की तरफ को हमें चलना चाहिए, अपनी चर्चा वाणी की तरफ को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, जैसा आज बता रहे जो प्रेम सखी बता रही कि साफ सफाई में बहुत ध्यान है, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात हो जाती है। तो आपका तो अंदर ही आ रहा था, ये सफाई क्या करे, सफाई तो कहना अपने अंदर की करनी। तो आज सुबह मैं ये सोच रही
कई डिब्बे भी धोने थे, मैंने सोचा तू डिब्बे न धोया। गाँव में जाने की तैयारी चल ली, तो मैं आज अपना मतलब किताबें जी सारी चीज खोल के जब निकाल ली, तो सर में 25 पक्ष भी उतार रखे हमने। मतलब ये सारा ही कुछ बता रखा लिखवा रखा। तो मैंने जब 25 पक्ष खोले, तो उसमें मैंने बट पीपल की चौकी पे देखा। मैं ये पहले हमें पता भी नहीं, उतार तो ली थी, पर हम समझे नहीं थे कि बट पीपल की चौकी कैसी है। तो फिर मैंने देखी, मैं अच्छे से, मैं 11 ये जो नहरें है ये 11 पड़ी है, ये 11 खड़ी नहरें हैं। मका इनका भी नहीं पता था। मका देखो मतलब हर चीज देख देख कर किताबों में एक अलग अलग ही आनंद सा आ रहा था। तो, मका हम मर जाते। तो ये जीव हो गए सुंदर साथ जी की करने थे तो बाहर के डिब्बे साफ, लेकिन राज्य ने कहा अपने डिब्बे में तो खोल के देख लेकिन में क्या खजाना रखा है, तो बस इसलिए डिब्बे खुलवा दिए। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। राधिका जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट है, असली मेहर कौन सी है? असली मेहर तो बहुत कीमती है सुंदर साथ जी, और उसकी कीमत भी बहुत महंगी है। महबूब बाई जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी। ये तो ये क्वेश्चन आ गया जो सारी चल रही थी पहली में भी, और जो आधी अब चली वो आ गया सारी बात। अगर जैसे हम अपने चलने चलेंगे तो हमारी मेहर भी तो इतनी बलशाली होगी, इतना ही तो जागनी होगी, फिर राज्य महाराज जी का दीदार नहीं हो जाए जैसे मेरे सतगुरु महाराज जी को हुआ। अब जैसे कह रहे थे घर छोड़ के चलो, वो चलो, तो मेरा तो हैंग हो गया था। मैं तो सोच रही थी मैं क्या करूं, कैसा करूं। मैं चुपचाप बैठ गई बिल्कुल गुमसुम। मगर महाराज जी जैसा थारा हुक्म है ऐसा होगा, सुंदर साथ चल दिया तो मैं बैठी रहूंगी, क्या होगा मुझे नहीं पता। तो जैसा ही वो तन बलिदान देगा, जैसे राज जिस पर दुआ मांगे, इसकी देखो सुंदर साथ जी, इसकी कोई भी इच्छा नहीं चलती। यो ऐसा जैसे एक इशारों पे चल रहा, तो धामधनी से चला रहे ना, तो वो ऐसा ही गा रहा, ऐसा ही चल रहा, ऐसा ही सब कुछ वही कर रहा। तो अगर राज्य महाराज जी से कुछ कार्य भी लेना ना, तो अगर इसे कोई कार्य ऐसा भी लेना जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी ने, तो इस पे लुआवेंगे जरूर। अगर इसे लुआना तो, अगर इसे इस घर में बैठ कर जाग के लेके जाना, तो इसमें लेके जावांगे। तो देखो नियामत जब भी तो महाराज जी, जब भी तो अक्षरातीत इसे दिखाई देंगे, जब राज्य महाराज जी। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा, बलिदान, उनके हुक्म को बिना उन कुछ नहीं होने का कुछ भी। अगर ये शब्द मैंने बोले ना, तो उन्होंने मुझे कहा तू बोल, मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ है ही नहीं। ये मेरे तो ये समझ में आया। अच्छा आनंदी सखी जी को बात सुनते हैं। आनंदी सखी जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, नियम जैसे इबराज जी ने चौपाई बताई, तो वे चौपाई थी, लेकिन वे राजी जैसे अपने बहुत बहुत गहरा संबंध, बहुत नजदीक का संबंध, इतने लाड से भी बताई, इतने प्यार से भी समझाई, जैसे एक मासूम हो, अनजान हो, और वो नु कहे मैं ये काम करूं, लेकिन उसे पता नहीं, ये भार ठा नहीं सकता, लेकिन मेरे धाम धने को पता। तो इतने लाड से, इतने प्यार से ये बातें जो समझाई ना, जो ये नियामत कह रहे, तो राज्य के दिल के भाव, राज्य के दिल ही था जो ये वाणी बोले। राज्य साथ साथ ऐसे दिखाई दे रहा, अब जैसे मेरे धाम धनी साथ साथ बैठ के इतने प्यार से समझा रहे, इतने प्यार था जैसे कि एक लाड़ ही बरस रहा हो। उनके शब्दों में ऐसा लाड था, ऐसा लाड था, इसे पुचकार के बिल्कुल बिल्कुल मीठे शब्दों से। तो ऐसी नियामत किसके पास है? तो मेरे धाम धनी ने इन चौपाइयों में ऐसा गहरा रस पिला दिया, ऐसा पिला दिया, जो जो सूरता जाने या धाम धनी जाने।
ये चौपाई ऐसी नहीं थी, राज्य का दिल था, दिल जो अपना दिल सूरता को जो बताया। और सूरता को इतनी प्यार से, इतने लाड से, उनका राज्य लाड कैसे करें, नियम तक ये लाड़ी तो इतने प्यार से जो समझाया, ऐसा लगा जैसे कि एक एक दिल को छुआ हो। धामधनी ने ये चौपाई नहीं थी, दिल, राज्य का दिल ही था। इतने प्यार से जो समझाया ना जी, इससे बड़ी नियामत क्या होगी। इतने प्यार से नहीं समझा सकता कोई, नहीं अपने दिल दे सकता जो धाम दुल्हन ने दिल दिया है। मेरे तो ये भाव है जी। जी जी, और प्रणाम जी। बिल्कुल सही। और यही बात हुई मेरा सुनिश्चित जी, जो अंदर दिल की भेद जो राज्य महाराज जी दे रही है, वही बातूनी मेहर है। और बाहर का जो माया का मिलता है वो क्या है, जाहिरा मेहर, जो करत आखिर हक्षे दूर। राधिका जी अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी। क्या हमने अपने अंदर से माया छोड़ रखी है? भैया मेरी तरफ से तो ना है, देख मैं जवाब दूं इसका। और सुंदर शाह से पूछ रहे थे, मैं तो एक सवाल में जवाब दूंगी भैया, है ना। सुमन श्यामा जी बताइए आप। हाँ जी प्रणाम जी। माया कहाँ छूट रही जी, पहले तो अपने जो घर के हैं ये बच्चे पति, ये भी तो सबसे बड़ी माया है, ये तो घर में ही है। कहाँ छूट रहे, छूटना तो वो होगा जब यहाँ सब राज्य में ही समर्पण हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। जी, परमिता जी के भाव को सुनते हैं। परमिता जी आप बताइए। ये तो वो काम हो गया, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। ऐसा कैसा होगा, जल में नहाइए कोरे रहिए, माया में रह के कोरे तो नहीं रह जाता। अभी तो आपके घर में तो लहर आने वाली है। और वही तो कह रही है। फिर मैं कहा जल में लहर के साथ में फिर बाढ़ भी आने वाली है। आंटी राज्य राज्य में कह रहे मैंने टॉपिक छेड़ दिया, जो जो थारे मन में है सारी कह दो बस, आज तो मैं सुनने के लिए बैठा। हाँ, ये आनंद, ये तो हमारे से आगे पता था। आनंद से कितने गहरे गहरे प्रश्न पूछ के हमारे दिल की सारी खुलवा दे। पोल खुलवारी, सही बात है। हाँ हाँ जी, जी। वही है जी, ये वे तो अंदर की जान है जी, राज जी महाराज जी तो, लेकिन ये फिर तो भी दिल की सारी जान है। सुनने में मजा हाँ आता जी। है। अपने मुंह से कहो अपने। हाँ जी ना, मेरी भी मांग थी जी कि ना छुट्टी नहीं जी, माया छुटती तो जी आज ये हाल नहीं होता जी हमारा। दुख हो है जी बहुत, किस तरह छूटेगी, कब को छूटेगी। राज जी रोज पूछे है घर में झाड़ू लगाई क्या, घर में झाड़ू लगाई क्या जी, कल भी ऐसा ही था परसों, बोले आंटी पर एक कल बात भी समझ ऐसे ही में थे आ जी। एक बात समझ में आ रही, माया छूट तो नहीं रही, लेकिन हमें धीरे धीरे महाराज जी बता रहे हैं कि ये माया है और ये परमात्मा है। वो सही हमें है। दोनों